बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 23 नवंबर का आगाज़ हो गया है हफ्ते के दिन का, और इस वक्त पाकिस्तान के फ़ैसले लंदन में हो रहे हैं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फ़ैसला लंदन में हो रहा है। देखें, अगर आपने इस बात का इदराक करना हो, एहसास करना हो कि क्यों हम इस दुख और तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं जब हम भारत को देखते हैं कि वहाँ पर G20 इजलास होता है, जब हम भारत को देखते हैं कि उनके पास 600 अरब डॉलर के रिज़र्व हैं और हमारे पास 8 अरब डॉलर के रिज़र्व हैं, वो भी मांगे तांगे के। अगर दो मुल्क अपने पैसे वापस ले लें तो हमारे पास एक टका नहीं बचेगा। क्यों हम इतने मकरूज़ हैं, क्यों हम इस वक्त जो है वो क्राइसिस का शिकार हैं, क्यों पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान के लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं। तो ये वो क्लासिक मिसाल है देखने के लिए। ये हमारे इन हालात की वजह है कि पाकिस्तान के फ़ैसले लंदन में कौन कर रहा है? एक इश्तिहारी, मफरूर, भगोड़ा पाकिस्तान के इदारों को जो मतलूब है, जिसने अरबों रुपए इस कौम की करप्शन लूटमार के हथियाए, बाहर असासे और जदादें बनाई और कई बराज़मों में औलाद को जदादें बना कर दी, कारोबार बना कर दिए, कारोबार शुरू करके दिए। जब उससे हिसाब मांगा गया तो उसके पास कोई हिसाब नहीं था, कन्विक्ट हुआ और कन्विक्ट होते हुए पाकिस्तान की अदालतों से मिली भगत के साथ वो पाकिस्तान से बाहर चला गया। एक इश्तिहारी, एक सज़ा याफ्ता मुजरिम। इश्तिहारी तो बाद में हुआ जब वापस ना आया, 50 रुपये के स्टाम्प पेपर देकर चला गया। फिर जिन बेटों के नाम पर उसने 700 जदादें बनाई थी, वो बेटे पाकिस्तान आए नहीं। उन्होंने कहा पाकिस्तान को जवाब दे ही नहीं है, और वो पाकिस्तान आए नहीं हैं। फिर उनका जो भाई है, उसकी जो उसके भाई के बेटों के वो टीटीज़ और वो सारे मामलात आपको पता हैं। बेटी वो कन्विक्टेड थी, लेकिन बगैर रसीदें दिए बेटी को बरी करवा दिया गया। यानी देखें ना, इस वक्त लीड कर वहाँ पे हेड कर रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ उस मीटिंग को। मियाँ नवाज शरीफ इस वक्त सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं, इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं, भगोड़े हैं, पाकिस्तान के इदारों को मतलूब हैं। उनके साथ कौन बैठे? शहबाज शरीफ, जिनको जिस दिन उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी उसी दिन उनको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया। पूरा पाकिस्तान जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कैसे वज़ीर-ए-आज़म बने। फिर तीसरा किरदार मरीम नवाज साहबा, जिनको बरी ज़बरदस्ती करवाया गया, और उस वक्त क्योंकि उनको इसलिए बरी करवाया गया, बहुत अहम फैसले लंदन में होने थे और वहाँ उनका जाना बहुत ज़रूरी था, उनको इसलिए जल्दी जल्दी बरी करवा के वहाँ पर भेजा गया। फिर चौथा किरदार इसहाक डार साहब। इसहाक डार साहब जिनके असासे 91 गुना उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उनके असासे बड़े और उनका रेफरेंस था, और फिर वो वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ में यहाँ से भागे, वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ में वापस आए और यहाँ आकर वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया गया। और फिर जो उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ किया वो आपके सामने है, और अब वो भी लंदन में। फिर साथ हसन नवाज, हुसैन नवाज हैं, दोनों इश्तिहारी हैं, दोनों मफरूर हैं, दोनों भगोड़े हैं। तो ये फैसले कर रहे हैं पाकिस्तान के 25 करोड़ के। और फिर जब मियाँ नवाज शरीफ को ये बताया गया कि जनाब आप ही अगले वज़ीर-ए-आज़म हैं, आपको ही वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा, फैसला हो चुका है, क्योंकि इमरान खान हो नहीं सकता, 70-80% लोग उसके साथ हैं, तब भी वो नहीं हो सकता। आप पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म होंगे, वो औकात से बाहर हो गए। वो हद से ज़्यादा खुद एतमादी आ गई उनमें। उन्होंने ठोक दिया खिताब। जब वो खिताब ठोका, शहबाज शरीफ की तलमियाँ हुई, यहाँ पे शहबाज शरीफ की ठुकाई हुई, शहबाज शरीफ को डांट टपट हुई, शहबाज शरीफ फ़ौरन भाग के वहाँ भाई के पास पहुँच गए। देखें, इस वक्त तक जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि पहला सेशन तो हो गया नाकाम। जो मीटिंग का पहला सेशन था वो नाकाम हो गया। उसकी वजह यह है कि आज ये जो कल सेशन था उसमें मियाँ नवाज शरीफ ने तो कोई खिताब नहीं किया, कोई मीडिया गुफ्तगू नहीं की, कोई उनका बयान सामने नहीं आया। अलबत्ता एक बयान उनकी तरफ से जारी कर दिया गया उसी तरह का जिस तरह का पहले था। अच्छा, साथ ही शहबाज शरीफ जो है वो बाहर आकर उन्होंने बयान दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उन्होंने अपने भाई के बयानिए पर एक लफ्ज़ नहीं कहा। इसका मतलब यह है कि भाई उनको कायल नहीं कर सका कि भाई यही हमने बयानिया अपनाना है, हमने जनरल बाजवा को टारगेट करना है, जनरल फैज़ को टारगेट करना है, और ना ही शहबाज शरीफ भाई को रोक सकें कि आप अब ये ना करें। इसका मतलब है कि पहला सेशन जो है वो तो हो गया नाकाम। अच्छा, अब इसमें यह देखें कि शहबाज शरीफ ने बाहर आकर क्या कहा। एक तो उन्होंने फिर वही 2017 का रोना धोना, फिर 2018 का उन्होंने इलेक्शन धांधली ज़्यादा था। सवाल बार बार एक ही होता है कि 2018 का इलेक्शन अगर धांधली ज़्यादा था, जिस वक्त आपने इक़्तिदार संभाला था अप्रैल 2022 में, सबसे पहले आपको कमीशन बनाना चाहिए था और एक माह में तहकीकात करवाते कि धांधली में कौन कौन मुलविस था। अगर 2018 में धांधली हुई थी, भाई आप तो इमरान खान की बात दुरुस्त लगती है कि मेरी सीटें कम की गई हैं, क्योंकि एक इमरान खान बाद में फिर काबिल कबूल नहीं था बहुत सी बातों की वजह से, तो आप करवा लेते ना, कमीशन बना देते, तहकीकात करवा लेते, पता चल जाते कि इमरान खान की दुरुस्त है बात या आपकी दुरुस्त है, धांधली हुई थी, नहीं हुई थी, कितनी हुई थी, किसके लिए हुई थी, सारी बातें साबित हो जाती। आपने तहकीकात कराई नहीं, आज आप फिर कह रहे हैं कि 2018 में जो है वो धांधली हुई थी। फिर इसमें एक और बात, शरीफ ख़ानदान के घर के अफराद से बाहर अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट शख्सियत वहाँ पे इन मुज़ाकरात में, इन मामलात में, मीटिंग्स में शरीक है तो अमजद परवेज़ साहब हैं। अमजद परवेज़ साहब जो जज हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में इमरान खान के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन के वकील थे। अमजद परवेज़ साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में इमरान खान के ख़िलाफ़ वकील हैं।
वो अमजद परवेज़ साहब इस वक्त लंदन में शरीफ ख़ानदान की आम तरीन मीटिंग्स में मौजूद हैं, जो इमरान खान को कन्विक्ट करवाने वाले हैं, जो अभी भी इमरान खान के मामलात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकील हैं, वो अमजद परवेज़ साहब। और फिर आप यही नेक्सस है ना, इलेक्शन कमीशन को वकील मिला अमजद परवेज़ साहब, पता नहीं कितने करोड़ फीस दी अवाम के टैक्स के पैसों में से, पता नहीं कितने लाख दिए, कितने करोड़ दिए, पता नहीं क्या है, कितनी फीस कोई पता नहीं है, पता नहीं डिक्लेयर्ड अमाउंट में से दी गई है, पता नहीं खुफिया अकाउंट्स में से दी गई है, कोई किसी को पता नहीं है। और आज वही अमजद परवेज़ साहब जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, जिनको सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने वकील किया है, वो वहाँ पर शरीफ ख़ानदान की उनके घर की मीटिंग्स में बैठे हुए हैं। इतने करीब हैं वो शरीफ ख़ानदान के कि उनके फैमिली मेम्बर्स की मीटिंग में वो बैठे हुए हैं, उनके एक फैमिली मेम्बर की तरह हैं, जिन पे सबसे ज़्यादा मियां नवाज शरीफ एतमाद करते हैं, उनको सिकंदर सुल्तान राजा इमरान खान के खिलाफ वकील करते हैं। तो इसी से आप नेक्सस देखें ना सारी चीज़ों का। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो फिर वो 2013 वाली हुकूमत का जिक्र, फिर वो गुजरावाला वाली मुलाकात का खैर उन्होंने इनकार किया, और एंड में जाते जाते एक सवाल के जवाब ये भी कह दिया कि नहीं मियाँ साहब 21 अक्टूबर को वापस आएंगे। देखें पहला सेशन नाकाम हो गया है। अब एक चीज़ और जो बताई जा रही है वो ये है कि शरीफ ख़ानदान इजाज़त मांग रहा है कि जनाब हम लफ्ज़ी हमले करेंगे, हम लफ्ज़ी गोलाबारी करेंगे, कि हमें को बयानियाँ बनाने दें। 16 माह की किरदारी की जो कारकर्दगी है वो हमारे मुंह पे कालक मली हुई है, डिलीवर हम कर नहीं सके, अवाम इस वक्त तबाह और बर्बाद है, हमारे पास कोई बयानियाँ नहीं है, कोई चीज़ बताने की नहीं है, हमें ये बयानियाँ बनाने दें ताकि हम एक बार इक़्तिदार में आ जाएँ। इक़्तिदार में जब हम आ गए तो हम आपके पहले भी खादिम थे, पहले भी आपके नौकर थे, आइंदा भी आपके खादिम और आपके नौकर होंगे। हम तो हमारा तो खमीर आपकी उससे उठा हुआ है, हम कैसे आपके खिलाफ जा सकते हैं। 1990 में पहली बार वज़ीर-ए-आज़म आपने बनाया था मियां नवाज शरीफ को, जिस तरह से पैसे लगा के असगर खान केस में सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। लिहाजा ये मांग रहे हैं इजाज़त कि हमें लफ्ज़ी गोलाबारी करने दें, हमें ये बयानियाँ बनाने दें, इस बयानिए को बना के हम इक़्तिदार में आने दें। ना हमने पहले किसी का एहतसाब किया था, ना अब हमने एहतसाब करना, हम तो एहतसाब के हैं ही खिलाफ। अब पता नहीं इनको इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती, ये बहरहाल पता चलेगा। साथ खुद ये बात बता रहे हैं कि इंटरनेशनल कुछ इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ इनकी मुलाकातें चल रही हैं, पता नहीं वो क्या है। देखें इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे लोग सूट करते हैं जो करप्ट हों, जिनके असास व जायदादें बाहर हों, उनको उनका बाजू मरोड़ना आसान होता है, उनको अपनी मर्ज़ी से चलाना आसान होता है। तो ये भी एक बातचीत चल रही है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट लोगों से ये जो है वो मिल रहे हैं वहाँ पे। तो बहरहाल इस वक्त तक तो सूरत हाल ये है कि लगता ये है कि दबाव बढ़ रहा है। पहला सेशन नाकाम हो गया, इनकी उम्मीदों का चमन बर्बाद हो सकता है, तबाह हो सकता है। ये जो इनकी ख्वाहिशात हैं कि जी मियां नवाज शरीफ के अलावा कोई इस वक्त ऑप्शन नहीं है, चीज़ें किसी और तरफ भी जा सकते हैं। अगर ये बात टीवी पे बड़े बड़े एनालिस्ट बैठ के कह रहे हैं कि 20 से 25% भी शफाफ इलेक्शन हो गया तो हुकूमत तहरीक इंसाफ बनाएगी। 20 से 25%, अगर 100% हो गया इलेक्शन साफ़ और शफाफ, तो फिर तो पता नहीं पाकिस्तान के अंदर क्या जो है वो क़यामत बर्पा हो जाएगी। तो अगर 20 से 25% भी हो गया तो इनका सफाया है जो इन्होंने अवाम के हालात कर दिए हैं, और जिस वजह से अब आप देखें कि इस्तकबाल नहीं होगा एयरपोर्ट पे कि जी डायरेक्ट जो है वो मीनार पाकिस्तान जाएंगे। इसके अलावा कुछ जल्दी बात कर लेते हैं ख़बरों पर। चौधरी शुजात हुसैन ने भी मियां नवाज शरीफ को कह दिया कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई ना करें, आप हमले ना करें। जहांगीर तरीन साहब भी इससे इतफाक़ नहीं कर रहे, और फैसल वाडा जो इनके साथ कर रहे हैं वो तो आपके सामने, कोई नून लीग वाला जुर्रत नहीं कर रहा फैसल वाडा साहब को जवाब देने की। बिजली 3 रुपये 28 पैसे मज़ीद महंगी हो गई है। मुबारक हो कौम को, आप लोग जो एक दिन निकले थे, आपने बड़ी शफ़क़त की थी, बड़ी मेहरबानी की थी अपने ऊपर, और आपको उस शफ़क़त उस मेहरबानी का सिला दे दिया गया। 3 रुपये 28 पैसे बिजली महंगी कर दी गई है। कोई रिलीफ नहीं है, कोई रियायत नहीं है, कोई किसी तरह का कोई आसानी नहीं है। 3 रुपये 28 पैसे फ़ी यूनिट बिजली महंगी कर दी गई है, क्योंकि वो देखा गया ना कि 1-2 दिन निकले हैं, उसके बाद घरों में बैठ गए, पेट्रोल 20 रुपये ठोक दो, बढ़ा दो, 15 रुपये बढ़ा दो, कोई मसला नहीं इस कौम को। बस ये कहते हैं जूते मारने वाले ज़्यादा होने चाहिए, हमें लाइनों में ज़्यादा देर ना लगाएं। उसके बाद इमरान खान साहब को 25 सितंबर को अदालत में पेश करने का जो है वो हुक्म जारी किया गया है। वो जो इद्दत में निकाह वाला केस चल रहा है उसमें शेख रशीद साहब की जो गिरफ्तारी का मामला है उसमें RPO रावलपिंडी को जो है वो तलब किया गया है अदालत की जानिब से 26 सितंबर को। इसी तरह से बाबर सत्तार साहब ने बुशरा बीबी साहिबा को की तलबी का जो नोटिस था वो मुअत्तल कर दिया, जो उनकी वॉइस मैचिंग के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने उनको तलब कर रखा था। सादिक संजानी के भाई वाला मामला, इस पर अलग बात करेंगे, इस पर साकिब बशीर साहब ऐसे बहुत बात कर चुके हैं ये मामला जो है। और नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी, इनके खिलाफ जो तोशाखाना रेफरेंस था उसका रिकॉर्ड एहतसाब अदालत पहुँच चुका है, और वो मामला भी अब आगे बढ़ेगा। महंगाई जो है हफ्तावार जो उसकी आती है फिगर आती है उसमें इशारिया 93% जो है उसमें इजाफा जो है वो महंगाई में हो चुका है। महंगाई अभी और बढ़ेगी, महंगाई बढ़ती चले जाएगी, और जब मुल्क के फ़ैसले लंदन में बैठ कर इश्तिहारी फरारी मफरूर भगोड़े
और साथ जिनको ज़बरदस्ती बरी कराया गया हो, जिन्होंने पाकिस्तान में करप्शन और लूट मार की हो, बाहर एहसास जदादें बनाए हों। जब 25 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल का फ़ैसला लंदन में बैठकर वो 5 ख़ानदान के लोग करेंगे जो या तो मुजरिम हैं या मुलजिम हैं या जिनको अभी ताज़ा जो है वो ज़बरदस्ती अदालतों को मैनेज करके बरी करवाया गया, अगर वो 25 करोड़ के फ़ैसले वो 5 बैठकर लंदन में करेंगे तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि मुल्क का मुस्तकबिल किस तरह का होगा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे। हालात तो बड़े ही मायूस को नज़र आते हैं कि जिस तरह से सूरत हाल है, कि जिस तरह से फ़ैसला नून लीग वाले बता रहे हैं कि फ़ैसला हो चुका है कि मियां नवाज़ शरीफ अगले वज़ीर आज़म हैं और मियां नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, इसहाक़ डार वज़ीर ख़ज़ाना होंगे। तो यही बात सुन के पता नहीं आपकी क्या आपके जहन में इस वक्त चल रहा होगा और कितनी एक अज़ियत वाली ये ख़बर होगी जो नून लीग वाले हमें सुनाते फिर रहे हैं कि नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म, इसहाक़ डार वज़ीर ख़ज़ाना। अल्लाह ताला रहम करें। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।